ताला व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह वलियही वस्सलातु वस्सलामु अला नबीही अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। लन तनालुल बिर्रा हत्ता तुनफ़िक़ू मिम्मा तुहिब्बून। सदक़ल्लाहुल अलीयुल अज़ीम। बल्लगना रसूलुहुन नबीउल अमीनुल मकीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वज़्ज़ाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। सारे जहान के मरकज़े अक़ीदत मुस्तफ़ा जाने रहमत शम्ए बज़्मे हिदायत सैयदा फ़ातिमतुज़ ज़हरा के बाबा जान हज़रत इमाम हुसैन के नाना जान शाफ़ए उमम फ़ख्रे आदमो बनी आदम हुज़ूर अहमद मुज्तबा हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के बारगाहे आली जाह में जी लगाकर हदियाए दुरूदो सलाम पेश करें और पूरा मजमा बवाज़े बुलंद पढ़ें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना शफ़ीअना हबीबना मौलाना मोहम्मद मादनी जुदेवल करम मंबइल इल्मे वल हिल्मे वल हिकम बारिक वसल्लिम सल्लु अलैहि सलातन व सलामन अलैका या रसूलल्लाह सल्लु अलैहि सलातन व सलामन अलैका या हबीबल्लाह दाइमन अबदन अबदा। काबिल मुबारकबाद हैं आप हजरात कि आप अपनी ज़िंदगी की तमाम रातों में से एक रात अपने घर वालों की याद में नहीं बल्कि मुस्तफ़ा जाने रहमत के घर वालों की याद में गुजार रहे हैं। पै करे खुलूस वफ़ा नकीबुल हिंद हज़रत कारी नजम शमसी साहब किबला का हुक्म हुआ। फ़कीर आप हजरात की दहलीज तक हाजिर आया। मुझसे पेशतर आपने बहुत अच्छी अच्छी शायरी समात की। काबिल मुबारकबाद है माशाअल्लाह। हजरात नारों के साथ में इस्तकबाल करें। या रसूल अल्लाह। शायर जो सिर्फ शायर नहीं, माशाअल्लाह खैरियत से है, सब ठीक ठाक है ना? ये बताइए, मैं तो आपको ज़्यादा कुछ नहीं कर सकता, समझदार है ना? माशाअल्लाह माशाअल्लाह। आज के इस जलसे में आपने उस शायर को बुलाया है जिसे लोग देखते भी हैं, सुनते भी हैं और इनकी मकबूलियत सिर्फ आवाज़ की वजह से नहीं बल्कि ये मसलके आला हजरत के मुबल्लिग भी हैं, है ना? कितने लोग आला हजरत के नाम पर अपनी रोजी रोटी चमकाकर स्टेज से चले गए, मगर अल्लाह ने इस ज़ात को वो खूबी अता की है। कल भी मसलके आला हजरत पे कायम थे और आज भी कायम है। इस अहद के हस्सानुल हिंद हजरत असद इकबाल साहब किबला कलकत्ता मेरे बड़े भाई हैं। आप यूं समझें कि मैंने इखलाक इनसे सीखा है, इसलिए शायरी ये एक अलग चीज़ है, मगर अल्लाह ने इनको जितना बड़ा इखलाक अता किया है, अल्लाह ताला इस ज़ात को सलामत रखे। इंशाअल्लाह मेरे बाद आप इनकी शायरी सुनेंगे, कुछ देर आप मुझे बर्दाश्त कर लें। बहुत सारी हमारी कौम के नौजवान बच्चे उधर खड़े हैं, शहजादों कहीं जगह मिले तो लेकर के बैठ जाओ, बहुत सारी कुर्सियां खाली हैं। एक शेर मैं पढ़ता हूँ, अच्छा लगे तो आज सुभान अल्लाह कह सकते हैं, वरना जिंदगी में कभी अगर दिल से सुनिएगा तो अच्छा लग ही जाएगा। कितने लोगों को जवानी में नमाज अच्छी नहीं लगती मगर बुढ़ापे में अच्छी लगनी लगती है।
कितने लोग हैं जो जवानी में बहुत दाढ़ियां छिलाते हैं मगर बुढ़ापे में चेहरे पे नूर सजाकर मस्जिदों में झाड़ू लगाते हैं। हो सकता है इसी तरह मेरा ये शेर बुढ़ापे में पसंद आ जाए। एक शेर, हुसैन जिंदा है दस्तूरे जिंदगी की तरह, हुसैन जिंदा है दस्तूरे जिंदगी की तरह, माशाअल्लाह। शहीद मरते नहीं आम आदमी की तरह, यजीद डूब गया शाम के अंधेरों में, मियां हुसैन फैले हैं दुनिया में रोशनी की तरह। मियां जिंदाबाद, मियां हुसैन फैले हैं दुनिया में रोशनी की तरह। करबला में थे अब दिल के अंदर है हुसैन, पहले बेघर थे अब हर घर में है हुसैन। इस कौम को बेदार तो हो लेने दो, हर कौम पुकारेगी हमारे हैं हुसैन, हर कौम पुकारेगी हमारे हैं हुसैन। एक साहब ने मुझसे कहा मौलाना आप हुसैनी हैं? मैंने कहा आपको मेरे हुसैनी होने में प्रॉब्लम है तो काबे के अंदर भी देख लीजिए और मदीने के अंदर भी देख लीजिए। हुसैन वो है जिनके ऊपर पढ़ेंगे तो ऊपर लाजवाब, और हुसैन वो है जिनके नीचे पढ़ेंगे तो नीचे लाजवाब। अब एक मेरी जिंदगी की पहली और आखिरी तकरीर सुने, उसके चंद गोशे असद भाई मौजूद हैं, इनकी दुआएं लेते हुए हर शायर इमाम हुसैन की शान में मनकबत का शेर पढ़ता है, लेकिन ऐसा नहीं होता कि ऐसा शेर पढ़ दे जिसमें नाना भी हो, माँ भी हो, दादा भी हो, दादी भी हो, बच्चे भी हो, पोते भी हो, नवासे भी हो, गौस भी हो, खाजा भी हो, मखदूम अशरफ भी हो, मखदूम कछौछा भी हो, मखदूम बिहारी भी हो। अगर दुनिया में भारत में कोई शायर पैदा हुआ, पाकिस्तान में कोई शायर ऐसा लाइए जिसने मनकबत का ऐसा शेर लिखा हो कि नबी से शुरू हो और कयामत तक उनकी औलाद तक के लिए चलती रहे। ऐसा शेर किसी ने तन्हा दुनिया में लिखा है तो बरेली के अहमद रजा ने लिखा है। कहा या रसूल अल्लाह तेरी नस्ले पाक में है बच्चा बच्चा नूर का, तू है मेरे नूर तेरा सब घराना नूर का। या रसूल अल्लाह आप भी नूर है, आपका घराना भी नूर है, और आपके घराने का हर बच्चा, ये नहीं कहा एक बच्चा, ये नहीं कहा हसन नूर है हुसैन नहीं, ये नहीं कहा हुसैन नूर है हुसैन के बेटे नहीं, ये नहीं कहा हसन नूर है हसन के बेटे नहीं, बल्कि बरेली के रज़ा ने कहा या रसूल अल्लाह हमारा अकीदा है आप भी नूर है, आपकी औलाद भी नूर है, आपकी औलाद की औलाद भी नूर है। अब मुझे कह लेने दीजिए, फातिमा के बेटे हसन नूर, हसन के भाई हुसैन नूर, हसन के बेटे कासिम नूर, कासिम नूर, हुसैन के बेटे हजरत ज़ैनुल आबिदीन नूर, उनके शहजादे से इमाम जाफर मूसा कासिम नूर साहब, उनसे आगे बढ़ते चले जाइए। जब उनकी नस्ल चली तो आला हजरत ने कहा या रसूल अल्लाह तू है ऐने नूर, तेरी नस्ल पाक में है बच्चा बच्चा नूर का। हुजूर आपकी नस्ल से जितनी औलादे कयामत तक होती रहेंगी सब नूर है मेरे आका। अब गौसे आजम उन्हीं की नस्ल से है, ख्वाजा गरीब नवाज उन्हीं की नस्ल से है, वारिसे देवा उन्हीं की नस्ल से है, मखदूम अशरफ उन्हीं की नस्ल से है। कल होकर ये न कहना कि बरेली के अहमद रजा ने अहले बैत से प्यार करना नहीं सिखाया। अरे दुनिया के सारे राफिजी और दुनिया के जितने लोग जो मनकबते अहले बैत लिखते हैं सबकी शायरी एक तरफ और तन्हा बरेली के अहमद रजा का एक तरफ। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जिक्रे शुहदाए करबला, मसलके आला हजरत, जिंदाबाद जिंदाबाद। ऐसा शेर लिखा, ऐसा शेर लिखा कि नस्ल चलती रहेगी मनकबत चलती रहेगी, ऐसा शेर लिखा कि नस्ल चलती रहेगी, मगर इस शेर का वजन खत्म नहीं होगा। ये किसने कहा? ये बरेली के अहमद रजा ने कहा। तभी हम जमाने को दरसे वफा देते हैं। आज से कई बरस पहले असद भाई ने पढ़ा था, रजा से मिलोगे तो
खिल जाओगे तुम, और रजा से जलोगे तो जल जाओगे। अरे बोले जरा, रजा से मिलोगे तो हाथ उठाकर बोले, रजा से मिलोगे तो और रजा से जलोगे तो। इसलिए जलने वाला मत बनिए, प्रॉब्लम क्रिएट मत कीजिए, प्रॉब्लम खड़ा मत कीजिए। एक बात खूब याद रखिए, बात समाज में दो किस्म के लोग हैं। एक वो जो सहाबी से प्यार करते हैं, अहले बैत से नहीं करते। एक वो जो अहले बैत से प्यार करते हैं, सहाबा से नहीं करते। जो सिर्फ सहाबा से प्यार करे उन्हें खारजी कहा जाता है, और जो सिर्फ अहले बैत से प्यार करे उन्हें राफजी कहा जाता है। मगर बरेली के रजा ने कहा, हुसैन दोनों के संगम का नाम है, दोनों के संगम का नाम है। जहां सहाबियत भी मौजूद हो और जहां अहले बैत भी मौजूद हो, उसी जात का नाम हुसैन है। इसलिए राफजियों, सहाबा को गाली देने से पहले सोच लो, और खारजियों, अहले बैत की शान में भोंकने से पहले सोच लो। मेरा हुसैन इतना ऊंचा है, हुसैन अहले बैत भी है, सहाबी रसूल भी है। इमाम हसन अहले बैत भी है, सहाबी रसूल भी है। तभी तो बरेली के रजा ने कहा, ऐ दुनिया वालों याद रखना, सिर्फ अहले बैत से मोहब्बत करके राफजी मत बन जाना, सिर्फ सहाबा से प्यार करके खारजी मत बन जाना, बल्कि जो सिर्फ सहाबा से प्यार करे वो खारजी है, और जो सिर्फ अहले बैत से प्यार करे वो राफजी है, और जो दोनों से प्यार करे वही अहले सुन्नत वल जमात है। वही वल जमात है। इसलिए मैं आपसे कहूंगा, हुसैन के पास दोनों निस्बत मौजूद है। हुसैन सहाबी भी है और हुसैन अहले। समझ गए ना मेरी बात? तकीर समझ में आ गई ना? देखिए, मैं हालांकि इस्लाह माशरा का खतीब हूँ, लेकिन जब हमारे खतीब बोझ नहीं उठाएंगे तो फिर सारा बोझ उठाना ही पड़ेगा, है ना? सारा बोझ, इस जुल्म की वादी को रोकिएगा कैसे? इसलिए खुदारा खबरदार, किसी सहाबी के बारे में कभी गलत ख्याल मत लाना। एक बार लाने से पहले सोच लेना कि हम जिस हुसैन की मोहब्बत में बोल रहे हैं वो हुसैन भी तो सहाबी रसूल है। वो हुसैन भी सहाबी रसूल है। तो मैं अर्ज कर रहा था, हुसैन जिंदा है दस्तूरे जिंदगी की तरह। जाहिर सी बात है, हुसैन कल भी जिंदा थे और हुसैन आज भी जिंदा है। सवाल ये उठता है, इमाम हुसैन करबला गए क्यों? आज 61 हिजरी का जमाना गुजर गया, मगर ईमानदारी से बताइए, हर गली में हुसैन है, हर दिल की धड़कन हुसैन है, हर जवान की जबान पर हुसैन है, बच्चे बूढ़े के दिलों में हुसैन है, माओ बहनों के दिलों में हुसैन है। बच्चे बच्चे किसी शहीद का नाम जाने या ना जाने, मगर इमाम हुसैन का नाम बोलिए, सब जानते हैं कि नहीं जानते हैं? सब जानते हैं ना। एक साहब ने कहा, मौलाना आप लोग तो ओरिजिनल हुसैनी है। मैंने कहा, हम ही हुसैनी नहीं है, कुरान भी हुसैनी है। अगर किसी के दिल में याद का बस जाना हुसैनी है तो कुरान में हुसैन की मोहब्बत का तज़किरा है। कुल्ला असअलुकुम अलैहि अजरन इल्लल मुअद्दता फिल कुर्बा। मानना पड़ेगा, कुरान भी हुसैनी है। मैं तो कहता हूँ मियाँ, नमाज भी हुसैनी है। दुनिया में कोई ऐसी नमाज ला कर दिखाइए, नमाज हो और अहले बैत पे उसमें दुरूद न हो। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आले मुहम्मद। इसलिए मैं अपने प्यारे प्यारे भाइयों से कहता हूँ, नौजवानों से कहता हूँ, बच्चे बूढ़ों से कहता हूँ, अपने घर की माओ और बहनों से कहता हूँ, जो ही मुहर्रम का चांद निकलता है, इमाम हुसैन की याद में हम निकल जाते हैं। साहब कोई झंडियाँ लगा रहा है, कोई फातिहा करा रहा है, कोई इमाम हुसैन की मनकबत पढ़ रहा है, कोई साहब खड़े होकर के हुसैन पे सलातो सलाम पढ़ रहा है। हर आशिक अपने अंदाज में इमाम हुसैन की याद मना रहा है। मगर आओ जरा सा अंदाज देखो,
मैं कहता हूँ सिर्फ मुहर्रम वाले हुसैनी बनोगे तो इमाम हुसैन 10 दिन याद आएंगे, 12 दिन याद आएंगे, 13 दिन याद आएंगे, सिर्फ मुहर्रम में याद आएंगे। मगर खुदा ने ऐसा इंतजाम कर दिया, कहा ये लोगों याद रखना, हुसैन न इमाम हुसैन ना हमारी तकरीर के मोहताज है, ना हमारी मनकबत के मोहताज है, ना हमारे जलसे के मोहताज है, ना हमारे झंडे के मोहताज है, ना हमारी नियाज के मोहताज है, ना हमारी दुरूद के मोहताज है। अल्लाह ने हुसैन की मोहब्बत का ऐसा इंतजाम कर दिया कि हरम में चले जाओ, मस्जिद नबवी में चले जाओ, मस्जिद अक्सा में चले जाओ, बैतुल मक़दिस में चले जाओ, दिल्ली के जामे मस्जिद में जाओ, अपनी बस्ती की मस्जिद में जाओ, जहां जहां जाओगे, जहां जहां जाओगे हर जगह तुझे हुसैन मिलेंगे। आप कहोगे मौलाना कैसे, तो मैं आपको बताना चाहूंगा, ऐ सुन्नियों, अल्लाह ने हुसैन की याद का ऐसा इंतजाम किया, मुहर्रम आए ना आए मगर हुसैन याद आएंगे, रबीउल अव्वल आए ना आए हुसैन याद आएंगे, महीना कोई हो, लम्हा कोई हो, साथ कोई हो, हर वक्त मस्जिदों में नमाज होती रहेगी, हुसैन पे दुरूद पढ़ा जाता रहेगा, पढ़ा जाता रहेगा। अब अल्लाह ने ऐसा इंतजाम कर दिया, हरम में नमाज पढ़ोगे हुसैन पे दुरूद होगा, तुम मस्जिद नबवी में नमाज पढ़ोगे हुसैन पे दुरूद होगा, बैतुल मक़दिस में नमाज पढ़ोगे हुसैन पे दुरूद होगा। इसलिए मैं कहता हूँ इमाम हुसैन के आशिकों, तुम भी नमाजी बन जाओ, बाप दादा को भी नमाजी बनाओ, अपनी औलादों को भी नमाजी बनाओ, अपने बीवी और बच्चों को भी नमाजी बनाओ, पूरा खानदान और इलाका नमाजी बन जाओ, और घर वालों को बताओ, अरे यार हम हुसैनी हैं, अगर हम सिर्फ मुहर्रम में हुसैन को याद करेंगे तो आका हुसैन 10 दिन याद आएंगे और हम सब नमाजी बन जाएंगे। फज्र पढ़ेंगे हुसैन याद आएंगे, ज़ोहर पढ़ेंगे हुसैन याद आएंगे, असर पढ़ेंगे हुसैन याद आएंगे, मगरिब पढ़ेंगे हुसैन याद आएंगे, इशा पढ़ेंगे हुसैन याद आएंगे। दुनिया में कोई ऐसी नमाज ला करके दिखलाओ, चाहे वो जाकिर नाइक की नमाज हो या किसी खारजी की नमाज, एक नमाज ऐसी ला करके दिखाओ कि नमाज हो और मेरे आका हुसैन पे दुरूद और सलाम न हो। माशाअल्लाह, एक नमाज ऐसी ला करके दिखाओ। इसलिए मैं कहता हूँ नमाजियों, नमाज पढ़ो तो ओरिजिनल हुसैनी बन जाओ। अगर हुसैनी नहीं हो और सिर्फ नमाजी हो तो नमाज पे गौर करो, और आप हुसैनी हो नमाजी नहीं हो तो आप भी हुसैन की मोहब्बत पे गौर करो। कहीं मोहब्बत में कमी तो नहीं है, कहीं मोहब्बत में खोट तो नहीं है, कहीं हम मोहब्बत में कमी तो नहीं कर रहे हैं। इसीलिए कहा था हजरत ख्वाजा गरीब नवाज ने, शाह अस्त हुसैन, बादशाह अस्त हुसैन, दीन अस्त हुसैन, दीन पनाह अस्त हुसैन, सरदाद नदाद दस्त दर दस्ते यजीद, हक्का के बिनाए ला इलाहा इल्लल्लाह अस्त हुसैन। साहब, मेरी बात कितने लोगों को बुरी लगी? जहां हाथ, जरा हाथ उठाइए तो। माशाअल्लाह, बड़े नेक लोग हैं, सबको अच्छी लगी। जाहिर सी बात है, मार्केट में अगर वाकई में जिसके दिल में हुसैन की मोहब्बत होगी उसे तो बात अच्छी लगेगी। आका हुसैन यजीद की मुखालिफत में खड़े हो गए। क्यों खड़े हुए? यजीद तो सहाबी रसूल का बेटा है, फिर भी खड़े हो गए। कहा, इमाम ने जमाने को बता दिया, जब किरदार और कैरेक्टर गंदा हो तो बाप दादा को नहीं देखा जाएगा, हसब नसब को नहीं देखा जाएगा। मार्केट में कुछ लोग हसब और नसब लेकर घूम रहे हैं, है ना? तो पहले किरदार देख ले। इमाम हुसैन ने कहा किरदार और कैरेक्टर देखा जाएगा। जब तक हजरत अमीर माविया हुकूमत की कुर्सी पर बैठे रहे इमाम हुसैन खामोश। कहा भैया हसन ने समझौता कर लिया तो हम झगड़ा नहीं कर सकते, और जिससे हुसैन झगड़ा नहीं कर सकते, आज कुछ लोग जबरदस्ती झगड़ा करने को तैयार है। तो उन्हें सोचना चाहिए जिससे हुसैन नहीं लड़े हम उससे नहीं लड़ेंगे, और जिससे हुसैन लड़ गए उसे कभी जिंदगी में हम नहीं छोड़ेंगे, नहीं छोड़ेंगे।
इमाम हुसैन यजीद की बगावत में उतर गए। लोगों ने पूछा हुजूर क्यों? कहा यजीद शराबी है, यजीद शरीयत का बागी है, यजीद चाहता है मेरे नाना की शरीयत बदल जाए, यजीद चाहता है अहकामे शरीयत बदल जाए, यजीद चाहता है मैं अपनी मर्जी से जीऊं, हुकूमत मेरे पास है, मैं जो चाहूं करूं। इमाम हुसैन ने कहा जब तक हुसैन जिंदा है ऐसा नहीं होने देगा। ऐ यजीदियों याद रखना, यजीदियों ने सोचा था हम हुसैन को बड़ी आसानी से कत्ल कर देंगे और फिर हुकूमत और जज्बे हमारे हो जाएंगे, मगर इमाम हुसैन ने यजीदियों को ऐसा दिखाया कि आज भी यजीदियत अपने आप में शर्मिंदा है। इसलिए मैं कहता हूं लोगों, करबला पढ़ना भी जरूरी है, करबला सुनना भी जरूरी है, करबला जानना भी जरूरी है। करबला सब पढ़ो, भाई है तो करबला पढ़े, बेटा है तो करबला पढ़े, बाप है तो करबला पढ़े, माँ है तो करबला पढ़े, इमाम है तो करबला पढ़े, मुक्तदी है तो करबला पढ़े, पीर है तो करबला पढ़े, मुरीद है तो करबला पढ़े। जालिमों तुम भी करबला पढ़ो, मजलूमों तुम भी करबला पढ़ो। बाप करबला पढ़ेगा, हुसैन इब्ने अली की तरह बेटों को कटाने का सलीका सीख जाएगा। अगर बेटा करबला पढ़ेगा, हजरत अली अकबर की तरह माँ बाप की मोहब्बत में जान देने का तरीका सीख जाएगा। भाई करबला पढ़ेगा, इमाम हुसैन की तरह और हजरत अब्बास अलमदार की तरह भाई की मोहब्बत में जान कटाने का तरीका सीख जाएगा। बहन करबला पढ़ेगी, हजरत ज़ैनब की तरह अपने बच्चों को भाई की मोहब्बत में कुर्बान करना सीख जाएगी। अरे सुनो, माँ करबला पढ़ेगी तो हजरत उम्मे लैला की तरह साहब शौहर की मोहब्बत में अपने बच्चों को जाक को लुटाना सीख जाएगी। मैं तो कहता हूँ सुनो, इमाम करबला पढ़ेगा, मुसल्ले इमामत छोड़कर तलवारों के साये में इमामत करने का तरीका सीख जाएगा। और मुक्तदी करबला पढ़ेगा तो हूर इब्ने रियाही की तरह इमाम की मोहब्बत में जान देने का तरीका सीख जाएगा। पीर करबला पढ़ेगा, खानकाह छोड़कर इमाम हुसैन की तरह सजदा बचाने का तरीका सीख जाएगा। और मुरीद करबला पढ़ेगा तो 72 हुसैनियों की तरह पीर की मोहब्बत में जान देने का तरीका सीख जाएगा। मैं कहता हूँ जालिमों तुम भी करबला पढ़ो। अगर जालिम करबला पढ़ेगा, यजीदियों के अंजाम को देखकर जुल्म करने से तौबा कर लेगा, और मजलूम करबला पढ़ेगा तो जालिमों से लड़ने का तरीका सीख जाएगा। क्या कहना, वाह। इसलिए मैं कहता हूँ सब करबला पढ़ो। करबला पढ़ना बहुत जरूरी है, जो करबला नहीं पढ़ता उसे पढ़ना चाहिए साहब। लेकिन हम लोग पढ़ते और सुनते कहाँ है? जिसको जैसे मर्जी वैसे करबला की याद मना लिया, जिसको जैसे मर्जी वैसे ही आका इमाम हुसैन को याद कर रहा है। खुदा ने हुसैन की याद का कितना पाकीज़ा इंतजाम किया। कहा हुसैन को याद करना चाहते हो? कहा हाँ। कहा पहले बावुज़ू हो जाओ, फिर आओ मैं तुझे याद हुसैन को कराऊंगा। मस्जिद में आ जाओ, मुसल्ला बिछा लो, नमाज में खड़े हो जाओ। पहले नियत बांधो, क़याम करो, रुकू करो, सजदा करो, तशहुद करो, फिर आखिरी जब बैठो, अब नमाज जब पढ़ लो तब मेरे हुसैन पे दरूद पढ़ो। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आले मोहम्मद। इतनी पाकीज़गी के बाद हुसैन याद आ रहे हैं। यहाँ लोगों ने इतना आसान समझ लिया, सड़क पर या हुसैन, चौक चौराहे पर या हुसैन, जहाँ जहाँ वहीं या हुसैन। मैं कहता हूँ कम से कम जबान को तो पाकीज़ा कर लो, कम से कम निगाह को तो पाकीज़ा कर लो, कम से कम अपने किरदार और कैरेक्टर को तो पाकीज़ा कर लो। आओ जरा सा सुनो, इमाम आली मकाम है, अल्लाह अल्लाह मैदाने करबो बला जाने को तैयार है, सब चलने के लिए तैयार है। लेकिन उनकी एक शहजादी है जिनका नाम किताबों में हजरत सुगरा आता है। हजरत सुगरा को मैदाने करबला जाने के लिए कोई नहीं कहता, उनकी तबीयत बिगड़ चुकी है। हजरत सुगरा बड़ी परेशान है, कहती है बाबा जान सब मैदाने करबला जा रहे हैं, मगर क्या बात है सुगरा को कोई करबला जाने के लिए नहीं कहता। हजरत सुगरा से आका हुसैन हजरत सुगरा को गले लगाते हैं, कहते हैं बेटी आपकी तबीयत ठीक नहीं है, इसलिए आपको करबला अभी ले जाने के मूड में हम नहीं हैं। ए मेरी बेटी आपकी तबीयत ठीक हो जाएगी,
बुखार का आलम सही हो जाएगा, बेटी मैं अली अकबर को भेजूंगा और भेजकर हजरत अली अकबर को आपको बुलवा लूंगा। जरा बेटी की मोहब्बत सुनो। बेटी कहती है बाबा जान क्या आप मुझसे प्यार नहीं करते? बाप का दिल कहता है ए मेरी बेटी हम उस नाना के मानने वाले हैं जिन्होंने मेरी माँ के लिए कहा था अल फातिमतु बिज़अतु मिन्नी, फातिमा मेरे जिगर का टुकड़ा है। ए मेरी बेटी जब से नबी ने कहा हर बाप अपनी बेटी को जिगर का टुकड़ा कहता है, ए मेरी बेटी मैं तो हुसैन हूँ, तुझसे प्यार कैसे नहीं करूंगा। ए मेरी बेटी आपकी तबीयत सही नहीं है, तबीयत ठीक हो जाएगी, 1 महीने बाद मैं भेजकर हजरत अली अकबर को आपको बुलवा लूंगा। हजरत सुगरा रो पड़ी, कहती हैं बाबा जान मैं और लड़की हूँ और मैदाने जिहाद में मुझे जाने की इजाजत नहीं, इसलिए आप मुझे करबला नहीं ले जा रहे हैं। ऐ बाबा जान मैं करबला नहीं जा सकती, ठीक है, लेकिन मैंने तो सुना है मेरी दादी सैयदा फातिमतु ज़हरा जब कोई मुजाहिदीन इस्लाम में जख्मी हो जाता तो अम्मी जान उसकी मरहम, दादी जान उसकी मरहम और पट्टी किया करती थी। बाबा जान मुझे भी करबला लेकर चलिए, जब कोई जख्मी होगा तो मैं उसकी मरहम पट्टी करूंगी। बाबा जान मैं आपके बड़े काम आऊंगी, मैं घर में सकीना को कुरान भी पढ़ाती हूँ और मोहम्मद को नमाज भी सिखलाती हूँ और मैं घर में अली अस्कर का झूला भी झूलाती हूँ। बाबा जान मैं घर में बहुत काम करती हूँ, जब आजान होती है मस्जिद नबवी में तो भैया अली अकबर को नमाज के लिए अमामा ला करके देती हूँ, फूफी जान के वजू के लिए वजू के लिए पानी ला कर देती हूँ, अम्मी जान के लिए मुसल्ला बिछाती हूँ। बाबा जान मुझे भी करबला लेकर चलिए, मैदान करबला में जब नमाज का वक्त होगा आपकी बेटी सुगरा अम्मी जान के वजू के लिए पानी देगी, फूफी जान के तिलावत के लिए कुरान देगी, नमाज के लिए मुसल्ला बिछा देगी, भैया अली अकबर को अमामा देगी। बाबा जान आपके वजू के लिए भी पानी ला करके दूंगी। ए बाबा जान मैं खुद नमाज पढ़ूंगी, अपने भाई बहन को भी नमाज पढ़वाऊंगी, बातें नमाज सबको कुरान पढ़ना सिखलाऊंगी। मैं आज पूछना चाहता हूँ ऐ मेरी कौम की बेटियों, जो ही मुहर्रम का चांद निकलता है तुम हर रोज फातिहा कराती हो, सुभान अल्लाह, खूब फातिहा कराओ, लेकिन सुल्तान रजा कहना चाहेगा तुमने बचपन से जवानी की दहलीज पे कदम रखा, मैट्रिक पास कर गई, इंटर पास कर गई, बीए पास कर गई, तेरी शादियां हो गई, मैका से ससुराल आ गई या फिर ससुराल से मैका चली गई। ईमानदारी से बता तूने इतनी 25 साल 30 साल की जिंदगी में क्या तुमने भी कभी अपने बाप को नमाज पढ़ने के लिए वजू का पानी दिया है? क्या तुमने भी कभी अपनी माँ की नमाज के लिए मुसल्ला बिछाया है? क्या तुमने भी कभी अपने छोटे भाई बहनों को बैठा कर कुरान पढ़ना सिखाया है? बता तूने कभी मैका में अपने भाइयों को नमाज की तलकीन की है? क्या तूने कभी अपनी माँ को नमाज पढ़ने के लिए जगाया है? क्या तू अब ससुराल में कदम रखने के बाद अपने शौहर को नमाज की तूने तलकीन की है? नहीं की तो सुल्तान रजा कहना चाहेगा याद रखना खूब कान खोल करके, इस्लाम में फातिहा बाद में है, नमाज पहले है। इसलिए आज के इस जलसे से पैगाम लेकर के जाओ कि आज के बाद तुम जिंदगी में जब मुअज्जिन फजर की आजान दे तो तुम भी जाग जाना और बाप को भी नमाज के लिए जगाना, माँ को भी नमाज के लिए जगाना, वजू का पानी देना, भाइयों की नमाज की तलकीन करना, खुद भी नमाज पढ़ना, ताकि तेरे किरदार की खुशबुओं से जब तुम मैका में रहे तो मैका खुशबूदार रहे और ससुराल में कदम रखे तो तेरे किरदार की खुशबुओं से ससुराल भी जन्नतुल फिरदौस का गहवारा बन जाए, ताकि जमाना देखकर कहे ये हुसैनी सिर्फ हजरत सुगरा के नाम का फातिहा ही नहीं करते बल्कि इनकी बेटियां हजरत सुगरा की तरह नमाज भी पढ़ती है, कुरान की तिलावत भी करती है, जिंदगी को पाकीज़ा भी बनाती है। वाह वाह, बोलिए ऐसा होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? हाथ उठा करके बोलिए, हर घर में ऐसी बेटी को होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? जोर से बोलिए, होना चाहिए, जरूर होना चाहिए। अगर ऐसी बेटियां नहीं होंगी, जाहिर सी बात है पूरा मुहर्रम गुजर जाता है, हम लोग कभी अपनी बेटियों को हजरत सुगरा का किरदार नहीं सुनाते। हम लोग सिर्फ कहते हैं फातिहे का सामान बन गया, बिरयानी बन गई, मुर्ग मुसल्लम बन गए। मैं कहता हूं ये सारे मुर्ग मुसल्लम, ये सारी बिरयानियां बाद में, पहले किरदार सकीना की जरूरत है, पहले किरदार सुगरा की जरूरत है। आओ आओ जरा 2-3 बातें और सुन लो, इसलिए कि वक्त इतना नहीं है कि बहुत
बहुत मैं लंबी तकरीर करूंगा, इसलिए कि मेरे बाद आप हिंदुस्तान के उस अजीम शायर को भी सुनने वाले हैं जिसे सुनने के लिए पूरा हिंदुस्तान बेचैनो बेकरार रहता है। ऐ मेरी कौम के शहजादों गौर से सुनना, अल्लाह अल्लाह। ऐ मेरी कौम के शहजादों, जिंदगी में इन बातों को जगह देना। हजरत इमाम आली मकाम है, मैदान करबो बला के लिए रवाना हो रहे हैं। 72 नफूसे कुदसिया इमाम हुसैन के साथ है। साहब ये 72 है, क्या मक्के और मदीने में सिर्फ 72 लोग ही थे? 72 नहीं, पूरा मदीना हुसैन के नाना का कलमा पढ़ने वाला था। पूरा मदीना, पूरा मक्का नबी के नाम का नारा लगाने वाला था। मगर बात जब आती है ना हक्कानियत की, तो अच्छे अच्छे रुकू के पसीने छूट जाते हैं। मैं ये नहीं कहता, इसलिए जब भी खड़े होइए हक के साथ खड़े हुए। इमाम हुसैन ने किसी को आवाज नहीं दी, तन्हा सरजमीने मदीना से निकले हैं और मैदान करबला की तरफ चल पड़े हैं। 72 हुसैनी साथ में है। साहब इमाम हुसैन ने मदीना छोड़ा, मक्का छोड़ा, रास्ते में एक मकाम पे एक नजर पड़ी है। क्या देखते हैं? 1000 यजीदी हुर इब्ने रियाही की क़यादत में चले आ रहे हैं। हुसैनियों की नजर पड़ी है, हुसैनी मचल गए। कहा आका, ए मेरे आका, वो देखिए यजीदी हमसे लड़ने के लिए आ गए हैं। तादाद 1000 है। आप हम पे ये करम करें कि जरा हमारे काफिले को तेजी के साथ बढ़ाएं ताकि हम पहाड़ी पे पहले काबिज हो जाएं। ये काफिला बड़ी तेजी में चला है, पहाड़ पे काबिज हो जाता है। आज चश्मा इमाम हुसैन के पास मौजूद है, पानी इमाम हुसैन के पास मौजूद है। यजीदी भी आ गए। इमाम आली मकाम ने पूछा, हुर कैसे आना हुआ? कहा, हुजूर हम यजीद के तरफ से आए हैं, आपके मुहासरे के लिए आए हैं। इमाम हुसैन ने कहा, याद रखना हुर, दुनिया में किसी माँ ने ऐसा बेटा नहीं जाना जो हुसैन को घेर ले। ये जमीन खुदा की है, हुसैन जहां चाहेगा जाएगा। किसी की हिम्मत नहीं है जो हुसैन की राह में रुकावट बन सके। हुर इब्ने रियाही मुहिब्बे अहले बैत पे ठहर गए। इमाम आली मकाम ने जब नमाज का वक्त हुआ, कहा, बेटे अली अकबर आजान कहो। इधर आजान हुई, मेरे आका हुसैन ने कहा, हुर अलग नमाज पढ़ोगे या हुसैन के साथ नमाज पढ़ोगे? सारे यजीदियों ने कहा, हुजूर हम आए यजीद के तरफ से हैं, मगर इमाम बरहक तो आप हैं। तारीख जमी सोच में पड़ गई, आसमान सोच में पड़ गया। ऐसा भी कहीं दुश्मन देखा है कि आया यजीद के तरफ से हो और नमाज इमाम हुसैन के पीछे पढ़ रहा हो, नमाज इमाम हुसैन के पीछे पढ़ रहा हो। यजीदियों ने नमाज पढ़कर बता दिया, यजीद हक पर नहीं, हुसैन हक पर। यजीदियों ने अल्लाह अकबर, अल्लाह या रसूल अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, माशाअल्लाह, जिंदाबाद। या अली, या अली, या अली। अब जरा सुनिएगा, जरा सीने पे हाथ रख करके। साहब यजीदियों ने हुसैन के पीछे खड़े होकर बता दिया, हम आए यजीद के तरफ से हैं, मगर हुसैन हक पर है, इसलिए हम उनके पीछे नमाज पढ़ रहे हैं। यजीदी नमाज पढ़कर खेमे में गए। आज तारीख ने करवट पलटी है। यजीदियों के खेमे में पानी का एक कतरा मौजूद नहीं है। यजीदी बड़े परेशान हैं, दौड़े दौड़े हुर इब्ने रियाही के पास आए। ऐ हुर, अगर पानी का एक कतरा मिल जाता, पानी का एक कतरा भी हमारे खेमे में नहीं है, पूरा इलाका पानी से खाली है। अगर पानी न मिला तो हम प्यासे मर जाएंगे। हुर इब्ने रियाही ने कहा, बताओ इलाके में कहीं पानी नहीं? कहा, हुजूर पानी एक जगह है और वो खेमा हुसैन इब्ने अली का है, वो खेमा हुसैन इब्ने अली का है। कहा, अच्छा तो टेंशन न लो, अगर पानी हुसैन के पास है फिर तो कोई प्यासा नहीं मरेगा। कहा, ऐसी बात है? कहा, हाँ। कहा, हुर कैसी बात कर रहे हो? जिसके मुकाबले में आए हो वो तुझे पानी देगा, ऐसा कहीं हुआ है? कहा, ए यजीदियों, तुमने यजीद को देखा है, हुसैन को नहीं देखा। ये हुसैन यजीद नहीं है, हुसैन का घराना वो है जिनके दरवाजे से कोई साइल वापस नहीं जाता है। चलो
चलो चलो हुसैन के पास पानी मिलेगा। यजीदी दौड़े दौड़े आ गए, आका हुसैन के करीब पहुंचे, सलाम किया। आका खेमे से निकले, कहा यजीदियों कैसे आना हुआ? कहा हुजूर जोरों की प्यास लगी है, हम पानी पीने के लिए आ गए हैं। आका पानी का चंद कतरा मिलेगा? मेरे इमाम की सखावत देखो। इमाम फरमाते हैं यजीदियों तुम ही दोनों प्यासे हो या सारे यजीदी प्यासे हैं? कहा नहीं हुजूर सब प्यासे हैं। कहा जाओ सारे यजीदियों को बुला करके लेकर के आओ। यजीदी वापिस पलटने लगे, आपस में बात करने लगे, हमने इंसान बहुत देखे मगर हुसैन से बड़ा सखी नहीं देखा, हुसैन से अच्छा इंसान नहीं देखा। लोग दोस्त को पानी नहीं पिलाते, ये तो दुश्मन को पानी पिला रहे हैं। यजीदी आगे बढ़े थे, आका हुसैन आवाज देते हैं यजीदियों ठहरो ठहरो, तुम ही प्यासे हो या तुम्हारे जानवर भी प्यासे हैं? कहा हुजूर वो भी प्यासे हैं। कहा उन्हें भी बुला करके ले आओ। सुनो बर्तनों को भी लेकर आना, राह पुर खतर है। साहब मेरे इमाम कहते हैं, मेरे इमाम की जबान में यूं समझिए, मेरे करीम से गर कतरा किसी ने मांगा, दरिया बहा दिए हैं, दुर्वे बहा दिए हैं। क्या बात रजा उस चमनिस्ताने करम की, जहरा है कली जिसमें है हुसैन हसन फूल। अल्लाह अल्लाह। साहब यजीदी गए, सारे यजीदियों से कहा चलो आका हुसैन ने पानी पीने के लिए बुलाया है। सारे यजीदी दौड़े दौड़े आ गए, जानवरों को ले लिया, बर्तनों को ले लिया। आका हुसैन खेमे से मशकी जा लाए, पानी पिलाना शुरू कर दिया। यजीदी पीते जा रहे हैं, मुस्कुराते जा रहे हैं। आका हुसैन पिला पिला के मुस्कुरा रहे हैं। आका ने पूछा सारे यजीदियों ने पानी पी लिया? कहा हाँ हुजूर सबने पानी पी लिया। कहा तुम्हारे जानवरों ने? कहा हुजूर जानवरों ने भी पी लिया। कहा बर्तनों को भर लिया? कहा हुजूर सब भर लिया। साहब सारे यजीदी खुश होकर चले गए, हुसैनी दस्तबस्ता खड़े हो गए। अर्ज किया आका एक बात पूछ सकते हैं? हमारी क्या मजाल के हम आका हुसैन से कुछ पूछें? आका हम तो आपके गुलाम हैं, गुलामों को पूछने की जरूरत नहीं, मगर इजाजत हो तो पूछे। कहा पूछो। कहा आका आपने जिन यजीदियों को पानी पिलाया, क्या वो यजीदी मैदाने करबला में आपके बच्चों को पानी देंगे? आका हुसैन ने कहा नहीं देंगे। कहा आपके चाहने वालों को कहा नहीं देंगे। कहा आपके घर वालों को कहा नहीं देंगे। कहा फिर भी पानी पिला दिया? कहा हाँ मैंने पानी पिला दिया, मैंने पानी पिला दिया। जानते हो क्यों? इसलिए पिला दिया, मैं जानता हूँ सकीना के होठ खुश्क हो जाएंगे मगर ये पानी नहीं देंगे। मगर आज मैंने पानी पिला दिया ताकि मेरी शहादत के बाद दुनिया का कोई मुअर्रिख करबला की तारीख लिखने के लिए कलम उठाए तो लिखने पे मजबूर हो जाए कि मेहमानों को बुलाकर पानी बंद करना ये यजीदियों का किरदार था, और दुश्मनों को खेमे में बुलाकर पानी पिलाना ये अली के बेटे का किरदार है, ये रसूलुल्लाह के नवासे का किरदार है, ये फातिमा के लख्ते जिगर का किरदार है, ये हुसैन इब्ने अली का किरदार है। वाह वाह, ये हुसैन इब्ने अली का किरदार है। सुल्तान रजा कहना चाहेगा आज के जलसे से पैगाम लेकर जाओ, जब मेरा आका हुसैन दुश्मनों को प्यासा नहीं देख सकता तो आज के बाद हमारा दोस्त प्यासा कैसे रहेगा, हमारा भाई प्यासा कैसे रहेगा। अपने मोहल्ले में बोर्ड लगा दो, ये हुसैनियों का मोहल्ला है, यहाँ कोई प्यासा नहीं रहेगा, यहाँ कोई भूखा नहीं रहेगा, यहाँ कोई नंगा नहीं रहेगा। जब मुहर्रम का महीना आए ना तो साहब कुछ पैसे अलग से भी जमा करो, 10वीं मुहर्रम को अस्पताल में चले जाओ और गरीब मरीजों में इमाम हुसैन के नाम पे दवाइयां तकसीम करो। अस्पताल वाले पूछे ऐसा क्यों कर रहे हो, कहना आज ही के दिन आका हुसैन ने अपना लहू देकर दीन को जिंदा किया था, हम मरीजों को उनके नाम पे दवाइयां देकर नई जिंदगी दिला रहे हैं। वाह वाह, नई जिंदगी दिला रहे हैं। इसलिए मैं आपसे कहूंगा दिल से हसद निकालिए, दिल से बुग़्ज़ निकालिए, दिल से कीना निकालिए। भाई भाई में नफरत है मोहब्बत कीजिए, पड़ोसी पड़ोसी में नफरत है मोहब्बत कीजिए, दोस्त है दूसरे का दुख दर्द बांटिए। सुल्तान रजा कहना चाहेगा मुझे मत दीजिए पैसा, असद भाई को मत दीजिए पैसा, लेकिन सुनिए वो काम कीजिए जो आका हुसैन ने किया है। आका हुसैन के नाना जान ने कहा ऐ
दुनिया वालों जब कमाना तो मर्द की कमाई में पहला हक माँ बाप का है, सारी दुनिया को बाद में देना, माँ बाप को पहले देना। ईमानदारी से बताओ, जो हुसैन दुश्मन को प्यासा नहीं देख सकता वो माँ को दबा के बगैर कैसे देख सकता है, वो बाप को साहब खाने के बगैर कैसे देख सकता है। इसलिए मैं कहूंगा रात की तन्हाई में कभी बाप के जेब को देख लेना, कहीं बाप का जेब तो खाली नहीं है। रात की तन्हाई में कभी माँ के आंचल को देख लेना, तेरे माँ के आंचल में कुछ पैसे बंधे हैं कि नहीं बंधे हैं, ताकि सुबह को तेरा बाप चाय की होटल में मुहताज न हो, तेरी माँ फकीरों को देने में मुहताज न हो। आज के बाद तुम कहीं रहना, कमाना तो पहले माँ की खिदमत करना, ताकि तेरी माँ दुआ कर दे, मौला मेरे बेटे की कमाई में भी बरकत दे और मेरे बेटे को हुसैनी बना दे, मेरे बेटे को नबी का आशिक बना दे, मेरे बेटे की दुनिया व आखिरत को कामयाब व कामरान कर दे। अल्लाह के नबी फरमाते हैं, जिस शख्स से उसके माँ और बाप राजी नहीं होते उससे अल्लाह उसका रसूल भी राजी नहीं होता। इतना खर्च करना, तेरी बीवी और बच्चे पूछेंगे माँ बाप पे इतने खर्च क्यों करते हो, कहना पगली करबला में हजरत अली अकबर ने तो माँ बाप के कदमों में अपनी जान कुर्बान कर दी, हम तो उनके नक्शे कदम पे चलकर अपना माल कुर्बान कर रहे हैं। तो कितने नौजवान हैं जो आज के बाद कमाएंगे तो सबसे पहले माँ बाप की खिदमत करेंगे, जरा हाथ उठाए तो। खूबसूरत पैगाम जिंदा। सारे नौजवान करेंगे इंशाअल्लाह, बोले इंशाअल्लाह। सब करेंगे ना इंशाअल्लाह, माँ बाप की खिदमत करेंगे ना माशाअल्लाह, गरीबों की मदद करेंगे ना, यतीमों का सहारा बनेंगे ना, बेवाओं की खिदमत करेंगे ना माशाअल्लाह। बड़े नेक लोग हैं, बड़ी नेक जगह सुल्तान रजा को नजम शमशी साहब ने बुलाया है, बड़े नेक लोग हैं आप लोग माशाअल्लाह माशाअल्लाह। जरा एक बार जी लगाकर दुरूद पाक सुनाइए, अल्लाहुम्मा सल्ली। और कितनी देर 10-20 मिनट और बोलते हैं, है? जी जी माशाअल्लाह। दरूद शरीफ पढ़ें, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना शफीना हबीबना मौलाना मोहम्मद मादनिल जुद वल करम मंबइल इल्म वल हिल्म वल एकम बारिक वसल्लिम सल्लु अलैहि सलातन व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह, सल्लु अलैहि सलातन व सलामन अलैका या हबीब अल्लाह दाइमन अबदन अबदा। ये इमाम आली मकाम है साहब, सारे यजीदियों के बर्तन भर गए, फजर की नमाज हुई और निकल पड़े। तारीख किस्मत जहां लेकर जानी थी पहुंच गए, कहां पहुंचे, मैदाने करबला में पहुंचे। अब जरा 2-3 बातें मैदाने करबला में सुन लीजिए, इजाजत है? इजाजत है? अच्छा, कोई घबराहट उकताहट तो नहीं ना है ना? मैं बहुत ज्यादा देर तक नहीं करूंगा, 10-15 मिनट और सुनिए। मैं जानता हूं कि आप लोगों के दिलों की धड़कन और मेरे दिल की भी धड़कन, शायद हिंदुस्तान हजरत असद इकबाल कलकतवी साहब बैठे हैं माशाअल्लाह। मेरी भी ख्वाहिश है कि जल्द से जल्द वो स्टेज पर वो साहब माइक के सामने आ जाए। ज्यादा देर आपके और उनके बीच दीवार बनकर रहना ये मुनासिब नहीं, भले उनके बाद एक राउंड और तकरीर हो जाए, लेकिन ज्यादा देर रहना मुनासिब नहीं है। मैं ये अर्ज कर रहा था, ए मेरी कौम के शहजादो, इमाम आली मकाम जब मैदान करबला में पहुंचे, कहा बेटे अली अकबर ये कौन सी जगह है? कहा अब्बा हुजूर मकाम नेनवा है। कहा यही करबला है। मुझे देखकर करबला की याद आ गई। ए मेरे बेटे खड़े हो जाओ, मैदान करबला में आजान दो ताकि यजीदियों को पता चल जाए करबला में हुसैन इब्ने अली ने कदम रख दिया। क्या कहना, वाह। करबला की इब्तदा हजरत अली अकबर की आजान से है और इंतहा हुसैन इब्ने अली की नमाज से है। हुसैन इब्ने अली की नमाज से है। इधर अमर बिन साद आता है, इमाम हुसैन पे पानी बंद कर देता है। यजीदियों ने सोचा था बच्चों की भूख और प्यास को देखकर हुसैन अपना इरादा बदल लेंगे, मगर इमाम हुसैन का इरादा इतना मजबूत था, इतने बहादुर थे इमाम हुसैन, इतने बहादुर थे इमाम हुसैन कि दुनिया की निगाहों ने देखा जमाने में उस बहादुरी का जवाब नहीं है, दुनिया में उस बहादुरी का जवाब नहीं है। अमर बिन साद ने नबी मुहर्रम को कहा, हुसैन 3 दिन से आपके बच्चे भूखे प्यासे हैं, क्या अब भी वक्त नहीं आया कि इरादा बदल दें? दुनिया का बड़े से बड़ा बहादुर बाप होता अपने बच्चों की भूख और प्यास को देखकर यजीद के सामने सर को झुका लेता, मगर आका हुसैन कहते हैं सर कट तो सकता है मगर यजीद के सामने झुक नहीं सकता है। ऐ यजीदियों याद रखना, हुसैन अपने बच्चों की भूख और
प्यास को बर्दाश्त कर सकता है, मगर हुसैन के नाना की शरीयत दब जाए और बदल जाए, ये ऐसा नहीं हो सकता है। मैं भी आपसे कहूंगा, आप भी यही जज्बा लेकर के घर जाएं कि साहब जिंदगी में कोई मोड़ आ जाए, मगर हुसैन के नाना की शरीयत पे हमला हो, ये हमें गवारा नहीं है। हुसैन के नाना की शरीयत पे कोई हमला कर दे, ये हमें गवारा नहीं है। हुसैन के नाना की शरीयत की हिफाजत कल भी हो रही थी और आज भी हो रही है, और इंशाअल्लाह होती इंशाअल्लाह होती, हाथ उठाकर बोले इंशाअल्लाह होती रहेगी। ये हजरत इमाम हुसैन है, ये हजरत इमाम हुसैन है। इनके जिंदगी के लम्हात देखे, इस जिंदगी के मिजाज देखे। इमाम आली मकाम है ना, इमाम आली मकाम है, इमाम आली मकाम है। जरा जिंदगी के लम्हात देखें और जिंदगी में खुशियों का पैगाम देखें, जरा जिंदगी में खुशियों का पैगाम देखें। ये इमाम आली मकाम है और इनके जिंदगी की खुशियों की लहर देखें। जरा दरूद शरीफ सुनाए अल्लाहुम्मा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम।